हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइस, एडवांस के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, कमाल का सवाल। गाइस, आपको पता है इस सवाल को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है, ओजोनोलिसिस भी है, रिंग एक्सपेंशन भी है, आपके पास NH2G टाइप का कार्बोनिल का रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पॉलीमराइजेशन है। क्योंकि आपको पता है एडवांस में जब भी कोई एक सवाल आता है तो वो कई कॉन्सेप्ट्स और कई चैप्टर को लिंक्ड करके आता है, सीधा एक चैप्टर से एकदम बेसिक सा कोई ओजोनोलिसिस नहीं पूछ देगा। तो गाइस, उसी को मद्देनजर रखते हुए रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से कमाल का सवाल है। और मजेदार बात इस सवाल की यह है कि बनने वाला कंपाउंड एक पॉलीमर है। ठीक है, आपको यहां पे लॉन्ग चेन पॉलीमर बन रहा है। क्या वो नायलॉन 66 है, क्या वो परलॉन है, क्या 610 है या टेफ्लॉन है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं होता है या नहीं होता है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक बात बताओ, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या जनरेट करता है मेरे भाई? ये जनरेट करता है CH3 नेगेटिव। और CH3 नेगेटिव क्या है? कमाल का बेस है। तुम एग्री करते हो? एक जबरदस्त खूंखार बेस है। ओके, ग्रेट, एक बहुत ही जबरदस्त बेस है। ठीक है, क्या ये रिंग पर अटैक कर सकता है? आंसर है नहीं, बिकॉज रिंग के बॉन्ड ऑलरेडी बहुत हाई एनर्जी प्रोफाइल के हैं, बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड है। तो नेगेटिव चार्ज की इतनी औकात नहीं है कि रिंग के पास पहुंच सके। बिकॉज अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होता, जैसे कि मान लो ब्रोमोनियम आयन होता, क्लोरोनियम आयन होता या H+ होता, तो वैसी चीजें इसके पास पहुंच सकती थी और रिंग रैप्चर हो सकता था। बट इनकमिंग जो है वो एक जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल और बेस है, तो ये रिंग के आसपास तो मंडराएगा भी नहीं, घूमेगा भी नहीं। एक ही चीज बचती है, ब्रोमीन का ABMO, ब्रोमीन के वेकेंट ऑर्बिटल, जहां पर उसको हल्की सी डिफिशियंसी नजर आएगी और ये अपने बॉन्ड को, पे इलेक्ट्रॉन को उस जगह पे डाल सकता है। तो चलिए गाइस, हम इसके ABMO की बात करते हैं। आपको ABMO समझ में नहीं आ रहा, वेकेंट ऑर्बिटल समझिए। ये गाइस क्या करेगा? इसके वेकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करेगा। तो गाइस क्या होगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो उठ के अंदर की तरफ आएंगे, तो ये वाला Br- जो होगा वो यहां से डिपार्चर कर जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या गाइस? इस CH3- को Br+ मिल गया। बोले तो इस बंदे को इसका पार्टनर मिल गया CH3Br। हट गया जी, ग्रेट। ये जो Br- यहां से छोड़ के गया और यहां से क्या निकला था? MgBr+। यहां से निकला था MgBr+, इसको मिल गया क्या? Br-, तो ये क्या बना लिया? -MgBr2। तो हैप्पी एंडिंग हो गई दोनों की। मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हट गया, मिथाइल ब्रोमाइड भी हट गया। चलिए गाइस, देखते हैं इस पूरे प्रोसेस में अपने को क्या मिला अभी तक। देखो, ये मिला है अभी तक, ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना ही तो है और कुछ नहीं करना है। तो गाइस, यहां से आपके पास आ गया है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से आपके पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, जी हाँ। वैसे तुम सोचो, ये जो आप देख रहे हो, क्या ये कार्बेनायन है? सोचो, ये Br पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस Br के 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 2 4 2 6, कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ। ये गाइस क्या है? एक कार्बीन है, ये एक साइक्लिक कार्बीन है, जिसको आप देखते हो। कार्बीन आपके सिलेबस में है, जब आप रीमल्टीमन रिएक्शंस पढ़ते हो, कार्बाइल अमीन पढ़ते हो, दिखता होगा आपको, है ना, इस तरह के सेक्टेड सिस्टम वाले न्यूट्रल स्पीसीज। तो अब गाइस क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे, समझो। तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सिमट के बाहर की तरफ जाएंगे। देखो ये रिंग कैसे टूटी। 2 इलेक्ट्रॉन अगर अंदर की तरफ आए यहां पे, तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हुआ? डबल बॉन्ड बन गया। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन टूट के आगे की तरफ चले गए, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। तो गाइस, ये कुछ ऐसा हुआ, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, आपको अगर समझ में आ जाए तो अपने को तो समझाने से मतलब है ना भाई। देखो ऐसा बना, क्या हाँ या ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आया, तो ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये, और ये जो कार्बन, ये इसके बीच में डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड है। ये जो नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये उठ के आगे चले गए, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड यहां से आ गया। ये 3 की रिंग यहां है, ये 3 की रिंग यहां है, ये 3 की रिंग यहां है, ये बीच वाला कार्बन यहां है, ये डबल बॉन्ड यहां है, ये डबल बॉन्ड यहां है। परफेक्ट, एकदम जबरदस्त, झक्कास, मजेदार। आगे बात करते हैं, पहला हो गया। नेक्स्ट बोलिए, ओजोनोलिसिस कराया गया है। अब बताइए, जब आप ओजोनोलिसिस कराते हैं तो 2 बात होती है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। वैसे सवाल में गिवन है जिंक और वाटर, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कराई गई है। तो गाइस, आपको इसका शॉर्टकट मैंने कई बार बताया है। आपको क्या करना है? ऐसे करके ब्रेक कर देना, ऐसे करके ब्रेक कर देना। एक को इधर से, एक को इधर से, एक को इधर से, एक को इधर से, तो बीच से क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां से गाइस आपकी CO2 गैस रिलीज होके चला जा बेटा, तू निकल ले। अब क्या बच गया? 2 मोल आपके पास बच गया। यहां पर ZnH2O गिवन था, नहीं भी होता तो कीटोन बहुत रगड़ होते हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो आपके पास इसका फॉर्मेशन हुआ, साइक्लोप्रोपेनोन के 2 इक्विवेलेंट बने, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। ठीक है, तो 2 नंबर पे भी आ गए। नेक्स्ट है डाइजोमीथेन। अब जिसको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, डाइजोमीथेन बहुत फेमस रिएजेंट है
और एग्जाम में आने की कभी भी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। ये है CH2N2। अब गाइस क्या होगा समझना, इसके ऊपर अपन CH2N2 का अटैक कराएंगे। तो ये रहा CH2, ये रहा N2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो अब आपके पास ये कुछ ऐसा नजर आ गया। कैसा नजर आया, ध्यान से देखना। यहां से जुड़ चुका है CH2, समझना, यहां से जुड़ा हुआ है N2 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, और गाइस यहां से क्या आया हुआ है O माइनस। देख लो CH2 अटैक किया, O के ऊपर माइनस आ गया, CH2N2 जुड़ गया। अब गाइस क्या होगा, ये नेगेटिव अंदर की तरफ आएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के इस पर अटैक करेंगे और यहां से नाइट्रोजन हट जाएगा। देखो क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना। O का माइनस अंदर आया, रिंग जो थी ये दो इलेक्ट्रॉन वाली खुल गई, ये दो इलेक्ट्रॉन खुल के इसके साथ चली गई, तो 1 2 3 4 की रिंग हो गई, नाइट्रोजन हट गया। तो यहां से गाइस नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गया और आपको क्या बना जी, यस 4 की रिंग बनी। कितने की रिंग बनी, 4 की रिंग, साइक्लोब्यूटेनॉन। फिर से गाइस इसको रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, CH2N2 कितनी बार करने के लिए बोला, 3 बार। तो CH2 माइनस और N2 पॉजिटिव अटैक करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो गाइस अब क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, देखो यहां से 4, यहां से हो गया O के ऊपर माइनस, यहां से हो गया CH2, यहां से हो गया N2 पॉजिटिव। फिर से घिसी पिटी कहानी, ये अंदर आएगा, ये यहां से खुल के इस नाइट्रोजन को हटा देगा। कितने की रिंग बन गई, जल्दी से बताइए, 5 की रिंग बन गई। अभी बन गई 5 की रिंग, बन गई 5 की रिंग, साइक्लोपेंटेनॉन। कितने बार यूज किया, एक 2 बार। एक बार और यूज करेंगे, अब तुम समझदार हो, एक बार जब और यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। तो आपने क्या किया, साइक्लोप्रोपेनॉन से साइक्लोब्यूटेनॉन, साइक्लोब्यूटेनॉन से साइक्लोपेंटेनॉन, और तीसरी बार फाइनली साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक हम आगे, ग्रेट। NH2OH pH इज इक्वल टू 3.8। गाइस आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, क्लास 12th में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर पढ़ा है। जब कीटोन का रिएक्शन या एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते हैं तो NH2G रिएक्शंस होती है। तो ये गाइस क्या होगा, ये रहा आपका NH2 और यहां से OH, ऐसे करके H2O निकल गया। तो गाइस अब आपके पास क्या बन गया, देखिए ये फॉर्म हुआ साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिम, यहां से आ गया N, यहां से आ गया OH। ठीक है, बिल्कुल। अब गाइस आगे बात करते हैं, यहां तक हो गया, यहां भी हो गया, H2SO4। अब गाइस आपको पता है, क्या पता है, ऑक्सिम्स जो होते हैं, चाहे वो एल्डोक्सिम्स हो या कीटोक्सिम्स हो, उनके साथ बैकमैन रीअरेंजमेंट होती है। तो गाइस अब जब आप उसका बैकमैन रीअरेंजमेंट कराओगे तो क्या बनेगा, देख लो कितने आपको क्या रिंग दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 की रिंग दिख रही है, NOH है। आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को आगे ले जाना है, H2O को हटा देना है, मतलब आपको अमाइड बनाना होता है। अरे यही तो हम करते हैं ना जी, यही तो हम करते हैं। क्या करते हैं, हम ऑक्सिम्स लेते हैं, H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट में, और ऑक्सिम्स आपका अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तो दिक्कत ही नहीं है, इसके इधर और उधर दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। तो कौन जाएगा एंटी सिस या किसकी माइग्रेशन होगा, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही आपको क्या करना है, यस ऑब्वियसली अमाइड बना देना है। तो यहां से रहा C डबल बॉन्ड हो, यहां से रहा NH। ठीक है, नीचे आइए, यहां से यहां से यहां से यहां से, आपको कुछ नहीं करना था, इस ग्रुप को सिंपली एक अमाइड में कन्वर्ट कर देना था। तो 6 कार्बन ऑलरेडी थे, एक NH आ गया, 7 की रिंग बन गई। इसको गाइस क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कैप्रोलैक्टम। क्या बोला जाता है गाइस, इसको कैप्रोलैक्टम बोला जाता है। एनसीईआरटी में भी आप पढ़े होंगे, नाइलॉन 6 बनाने में काम आता है। अब जब आप कैप्रोलैक्टम को H2O के साथ किसी भी इनिशिएटर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कराएंगे तो कैप्रोलैक्टम क्या होता है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होता है, खुल जाता है। और कैप्रोलैक्टम खुल के देखिए कितने कार्बन है बीच में, 1 2 3 4 5। तो ये गाइस ऐसा बनाता है, देखिएगा CH2 का होल 5, एक तरफ से आ गया NH और एक तरफ से आ गया C डबल बॉन्ड O। और ये जो गाइस आपको नजर आ रहा है ना, ये जो गाइस आपको नजर आ रहा है N, इसको गाइस हम क्या बोलते हैं, इसको नाइलॉन 6 बोलते हैं। दिस इज नोन एज नाइलॉन 6। अब क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, नाइलॉन 6 के गाइस अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे इंडिया में भी नाइलॉन 6 का एक बहुत ही फेमस नाम है परलॉन। हालांकि परलॉन जर्मनी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बोला जाना, और आज भी जर्मनी में नाइलॉन 6 को परलॉन ही बोलते हैं। तो गाइस आप सोचो, नाइलॉन 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से बनता है। तो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, नाइलॉन 6 नहीं होगा। ठीक है, नाइलॉन 610 में हेक्सामिथिलीन डायमीन होता है और 10 वाला डाइबेसिक एसिड होता है जिसको सिबेसिक एसिड बोलते हैं। तो अगेन रॉन्ग है, एसिड तो है ही नहीं। टेफ्लॉन में फ्लोरीन होता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया गाइस, यस करेक्ट आंसर इज नाइलॉन 6 जिसको परलॉन बोला जाता है। गाइस देखो क्या क्या था इसके अंदर,
सबसे पहले तो आपको कार्बीन बनाना था, फिर रिंग को खोलना था, इसके बाद ओजोनोलिसिस करानी थी जिससे साइक्लोप्रोपेनोन बना। साइक्लोप्रोपेनोन को आपको 3 बार डाइजोमीथेन के साथ रिएक्ट कराकर रिंग को खोलते हुए, पहले 3 कार्बन थे, 3 बार और CH2 लग गया तो 6 कार्बन बन गए। इसके बाद गाइस एक बहुत ही बेसिक सा 12th का रिएक्शन था हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो गाइस आपने क्या किया, यस ऑक्सिम्स का फॉर्मेशन किया। आफ्टर दैट गाइस H2SO4 था एसिडिक मीडिया में, जरूरी नहीं कि H2SO4 ही हो सकता है PCl5 भी हो, कोई भी और लुईस एसिड हो सकता है। ये गाइस क्या किया, बैकमैन रीअरेंजमेंट कराया। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ऑक्सिम्स जो होते हैं वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और साइक्लिक अमाइड को ही गाइस हम क्या बोलते हैं, लैक्टम बोलते हैं, और साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन्स बोलते हैं। तो ये लैक्टम बना और इसको बोला जाता है क्या, कैप्रोलैक्टम, क्योंकि ये कैप्रोइक एसिड से आया। ये कैप्रोइक एसिड का अमाइड है इसीलिए हम इसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। कैप्रोलैक्टम का जब हमने पॉलीमराइजेशन किया तो आपको 6 कार्बन और 1 अमाइड, मतलब 5 मिथिलीन, एक तरफ CO और NH, ये आपको रिंग खुल के पॉलीमर का फॉर्मेशन किया। इसको नाइलॉन 6 बोलते हैं, जिसको आप NCERT में भी पढ़ते हो। और ये नाइलॉन 6 जो है गाइस, यही कई अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही फेमस नाम है परलॉन, आपका वो चेक करने की कोशिश की गई। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस सवाल में। एक धांसू क्वेश्चन था जिसके अंदर कई सारे कंसेप्ट और पॉलीमर से मिक्स थे। लाइक करो, लाइक करो, लाइक ठोको, लाइक और शेयर करो। जितने बच्चे देख रहे हो उतने लाइक्स चाहिए मेरे को। बात समझ में आ रही है? हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी है, वहां पर भी जाके आप हमारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड है IIT एक्सप्लेन्स। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।